हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SBC पर ताकत बेअसर इंस्पेक्टर स्टील राज कॉमिक्स। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं दुनिया बच्चों की है और इस बात को सारी दुनिया मानती है। तभी तो हर माँ बाप अपने बच्चों को खुश रखने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। मैं भी इस टॉय ट्रेन में बैठूंगा मम्मी। ओके ओके, मैं अभी तुम्हारे लिए टिकट लेकर आती हूँ। इस टॉय ट्रेन की सवारी करने के लिए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लिए विशेष रूप से चलाई गई इस टॉय ट्रेन में बच्चे फ्री यात्रा कर सकते हैं। चलो बच्चों, जल्दी बैठो, ट्रेन चलने वाली है। बच्चे ट्रेन में बैठे। ट्रेन चली, लेकिन रुकी नहीं। ओह नो, पटरियों को छोड़कर वह टॉय ट्रेन अब सड़क पर भाग रही है। उसकी स्पीड बड़ी तेज है। चक्कर क्या है, उसे रोको। चक्कर तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएगा, तब आएगा जब तुम्हें ना यह ट्रेन देखने को मिलेगी और ना इसमें सवार बच्चे। सचमुच। ट्रेन के आंखों से ओझल होने के बाद ही सभी को यह चक्कर समझ में आया। हमारे बच्चे का अपहरण हो गया। पुलिस, अरे कोई पुलिस को बुलाओ। पुलिस के नाम पर राजनगर वालों को सिर्फ एक पुलिस वाले पर भरोसा था, और वो पुलिस वाला था इंस्पेक्टर स्टील। वह इंस्पेक्टर स्टील जिसे गीता के उपदेशों की जगह कानून की धाराएं याद हैं, जिसके जीने का एक ही उद्देश्य है, कानून की रक्षा। लेकिन यह हरकत करके किस कानून की रक्षा कर रहा है ये सिपाही? ये क्या बदतमीजी है? भागो यहाँ से। बदतमीजी मैं नहीं, तुम कर रहे हो, इसलिए हटो रास्ते से। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरे जैसे VIP नेता इस सीट पर सवार हैं, फिर भी एक अदना सा इंस्पेक्टर सीट पर आता। रोको ये सब, वरना मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। ओफ, रास्ते से हटिए प्लीज़ और मुझे अपना काम करने दीजिए। स्टील की उंगलियां तेजी से लोहे की उस दीवार में धंस गई। दूसरे ही क्षण लोहे की वह मोटी चादर कागज के टुकड़े की तरह फटती चली गई। और फिर जो नज़ारा देखने वालों की आंखों के सामने था, उसे देखकर निश्चित ही देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ओह नो, यह तो सैकड़ों मासूम बच्चे हैं, बेरहमी के साथ बंद किए हुए हैं। इस तरह छिपाकर इस मासूम बच्चों को कहाँ ले जाया जा रहा है? अरब कंट्री, जहाँ इनका घरेलू नौकरों और बहरम ऊँट तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मैं यहाँ सही समय पर नहीं आता तो ये बच्चे उस नरक में पहुँच गए होते हैं। क्या यह सब देखकर भी आप मुझे सस्पेंड करवाएंगे? अरे नहीं नहीं। उसी क्षणों में शिप जहाँ से चला था वहीं पहुँच चुका था, और अब उस शिप पर उसके मालिकों का नहीं, पुलिस का कब्जा था। पिछले दिनों से राजनगर में बच्चों के अपहरण की घटनाएं जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो कमिश्नर साहब ने यह केस मुझे सौंप दिया। जांच पड़ताल करके आखिर में यहाँ तक पहुँचने में सफल हुआ। लेकिन क्या इस शिप को पकड़कर मैंने उस सारे गिरोह को पकड़ लिया है जो बच्चों का अपहरण करके उन्हें अरब कंट्रीज भेज रहा है? शायद नहीं। और उसका सबूत ही यहाँ होती है बातचीत। अगली खेप के लिए 150 बच्चे तैयार हैं। खान साहब, उन्हें तुरंत ही सड़क पर छोड़ दो और तुरंत ही खुद भी अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि इस केस के पीछे इंस्पेक्टर स्टील जैसा पुलिस वाला पड़ गया है। अब हम 7 जन्म लेकर भी बच्चों को इस तस्करी को जारी नहीं कर सकते, इसलिए हमारी भलाई इसी में है मियाँ कि हम ये धंधा छोड़कर कहीं कोई दूसरा धंधा कर लें। मैंने तो गोश्त की दुकान खोलने की सोची ली, तुम भी अपने कद के हिसाब से कोई दूसरा धंधा करने की सोच लो। मेरे ख्याल से तुम्हारे कद के हिसाब से छोले भटूरे की दुकान तुम्हारे लिए एकदम ठीक रहेगी। कोई और धंधा तुम जैसे कार्य करते हैं। खान टिक्कू सिर्फ बच्चों का अपहरण करना जानता है, क्योंकि बच्चों का अपहरण करना टिक्कू का जुनून है, और टिक्कू जब तक जिंदा है तब तक अपने इस जुनून को पूरा करता रहेगा। और अगर टिक्कू के इस जुनून को पूरा करने में इंस्पेक्टर स्टील दीवार है, तो टिक्कू इस दीवार को गिराकर ही दम। उस दीवार को गिराने के लिए मुझे करनी है कुछ तैयारी। छोटे शरीर और विशाल दिमाग का मालिक क्या तैयार कर रहा था ये किसी को नहीं मालूम था, इसलिए
राजनगर शहर में सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन किसी को यह क्या मालूम था कि ये शांति तूफान आने से पहले ही शांति थी। और ये तूफान राजनगर में वहाँ आया था जहाँ मौजूद था फन पार्क। आओ बच्चों आओ, तुम्हें झुलाने अंकल आया, साथ में अपने हाथी लाया। जो भी झूल चाहे वह अंकल के हाथी के पास आए। माँ मैं उस टॉय ट्रेन पर झूलूं? नहीं, टॉय ट्रेन बच्चों का अपहरण करके ले जाती है, इसलिए कोई भी बच्चा उस ट्रेन में नहीं झूल रहा है। तूने झूलना ही है तो जा अंकल के उस हाथी पर जाकर झूल। ओके मम्मी। अन्य बच्चों के साथ वह बच्चा भी हाथी पर जा बैठा। लो बच्चों, अब चलेगा अंकल का हाथी, पीठ पर लेकर बहुत से साथी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अंकल का ये हाथी और हाथियों की तरह सिर्फ धीरे धीरे ही नहीं बल्कि चलता बल्कि तेजी से भी दौड़ता है, हवा में भी उड़ता है। वाह! सबकी आंखों में अब खुशी के साथ साथ हैरानी भी नजर आने लगी थी, लेकिन उन दो आंखों में सिर्फ हैरानी ही हैरानी भरी थी। और ये आंखें कानून के एक बच्चे पहरी की आंखें थी। मेरा स्कैनिंग व्यू बता रहा है कि जो हाथी बच्चों को लेकर जमीन से ऊपर उड़ रहा है वह हाड़ मांस का नहीं यांत्रिक हाथी है। और यह हाथी नीचे ही अपनी पीठ पर बैठे बच्चों का अपहरण करके ले जा रहा है। इसलिए मुझे उस हाथी को रोकना होगा। उसके लिए यह रोप एकदम ठीक रहेगी। रोप हाथी के टांग में फंस गई और मैं उसे आसानी से नीचे खींच सकता हूँ। ओह, ये तो मुझे ही खींच रहा है। मुझे अपने पैरों को पूरी तरह से जमीन में गड़ाए रखना होगा। ओह, रोप टूट गई। वह हाथी बच्चों को लेकर वह तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मुझे उसे रोकना होगा और उसे रोकने का एक ही रास्ता है, वह निर्माणाधीन वाटर स्लाइड जिस तक मैं पहुंचूंगा अपनी बाइक की मदद से। हवा में मौजूद उस यांत्रिक हाथी से बच्चों को बचाने का इंस्पेक्टर स्टील का वह प्रयास रंग ले ही आया। आओ मम्मी। लेकिन स्टील के उस प्रयास ने बच्चों की जान को मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन जब मुश्किल स्टील ने खड़ी की थी तो हल भी स्टील के पास ही था। ये है जंपिंग बैलून, इसलिए मैं अपने साथ लाया था ताकि मैं इसे उछाल कर बच्चों को कठोर जमीन तक पहुंचने से रोक सकूं। रही बात मेरी, तो कठोर जमीन भला मेरा फौलादी शरीर का क्या बिगाड़ पाएगी। बहुत खूब स्टील। तूने न सिर्फ अंकल के हाथी से बच्चों को बचाया बल्कि हाथी को भी बिखरने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अंकल का वह हाथी था ही इसलिए, किंतु आए और उसे नष्ट करे ताकि अंकल का यह दूसरा हाथी तुझे नष्ट कर सके। ओह, तो तू है वह जुनूनी जो बच्चों का अपहरण करता है और तू हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए, फिर मैं बड़े मज़े से बच्चों का अपहरण करके उन्हें बेचने का अपना जुनून पूरा कर सकूं। ये सरकारी गोलियां तेरे सारे जुनून को ठंडा कर देंगी। ओह, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ये हाथी वार भी करता है, फिर बचाव भी करता है और फिर वार भी करता है। ओफ, यह यांत्रिक हाथी तो उसका बचाव भी कर रहा है और मुझ पर भीषण वार भी कर रहा है। इसलिए उस तक पहुंचने के लिए मुझे सबसे पहले इस हाथी को अपने रास्ते से हटाना होगा। ओफ, मेरे इतने तेज वार से उस हाथी को कोई असर ही नहीं हुआ। हा हा हा, मैं इस हाथी को सिर्फ और सिर्फ तुझे ख़त्म करने के लिए यहाँ लाया हूँ स्टील। ओफ, इसलिए तेरी ताकत इसके सामने बेअसर है। हा हा हा, मैं सिर्फ ताकत का ही नहीं दिमाग का इस्तेमाल करना भी खूब जानता हूँ। और मेरा दिमाग कहता है कि कई बार हाथी को चींटी भी मार सकती है, और ऐसा वो हाथी की सूंड में घुसकर करती है। उफ, इस अत्यंत ताकतवर यांत्रिक हाथी के सामने सचमुच मेरी ताकत बेअसर है। लेकिन फिर भी ये हाथी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि इस हाथी को मारने के लिए मेरे पास भी एक चींटी है
अपने किट बैग में रखे इस छोटे से भंग ट्रांसमीटर के रूम में, जिसे मैं अक्सर भागते अपराधियों के शरीर से चिपकाने का काम करता हूँ। आज यही ट्रांसमीटर इस यांत्रिक हाथी की सूंड में होता हुआ उसके पेट में मौजूद सर्किट तक पहुंचेगा, और जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही इस हाथी के पेट में मौजूद यंत्रों में होगा शॉर्ट सर्किट। ओह चिटर चिटर, तेरा यह हाथी भी क्या, अब बारी है तेरी। कानून के इस फौलादी सिपाही का एक ही बार काफ़ी था उस अपराधी के लिए। कानून से टकराकर अक्सर अपराधियों का यही हसन होता है, उन्हें उठा हवालात ले जाया जाता है। अरे अरे, ये तो सिर्फ खोल है, इसमें मौजूद वह अपराधी कहाँ गया? ओह, वह अपने शरीर पर मौजूद इस खोल को छोड़कर उस गटर के रास्ते भाग निकला। पास ही मौजूद गटर के खुले ढक्कन को देखकर सारी बात उसकी समझ में आ गई। इसका मतलब वह बहुत ही शातिर अपराधी है, और न सिर्फ शातिर बल्कि 4 फुट का है, क्योंकि इस खोल में सिर्फ इतनी ही जगह खड़े होने की है, बाकी तो सब ठोस है। लेकिन जुर्म करने के उसके हौसले बता रहे हैं कि उसका कद बेशक 4 फुट का है, पर उसके इरादे 400 फुट के हैं, और ऐसे अपराधी जितनी जल्दी सलाखों के पीछे पहुंच जाएं, इतना ही अच्छा है। इधर इंस्पेक्टर स्टील जैसे कानून के रखवाले जितनी देर जिंदा रहेंगे उतनी ही देर हम अपराधियों को परेशान करेंगे, इसलिए ऐसे सिपाही जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है। और क्योंकि उसे ख़त्म करने का मेरा पहला प्रयास विफल हो चुका है, इसलिए अब मुझे बहुत सोच समझकर अपनी वह तैयारी करनी होगी जिसमें फंसकर इंस्पेक्टर स्टील हर हाल में ख़त्म हो जाए। और मेरे ख्याल से ऐसी तैयारी करने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ कुछ बच्चों का अपहरण करके उनके माँ बापों को उसके लिए मजबूर करना होगा कि वे पहुंच जाएं इंस्पेक्टर स्टील के पास। हमारे बच्चों को बचा लो इंस्पेक्टर। अगर हम सब आज शाम तक 2 करोड़ रुपये लेकर लाल जंगल में बने फॉरेस्ट बंगले में नहीं पहुँचे तो वह हमारे बच्चों को मार डालेगा। आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अपहरणकर्ता से छुड़ाने मैं खुद जाऊंगा। फॉरेस्ट बंगले पर, इसी बंगले में अपहरण बच्चों के साथ हुआ 4 फुट का अपहरणकर्ता मौजूद है, लेकिन कहाँ? इंस्पेक्टर स्टील ने जैसे ही अपने स्कैनर चालू किए वैसे ही अंदर बच्चे हैं, और साथ ही वह अपहरणकर्ता भी। वे सावधान हो सके इससे पहले ही मुझे उसे दबोच लेना है। आ इंस्पेक्टर आ, टिक्कू को तेरे अंदर आने का यह स्टाइल पसंद आया मुझे। पता था तू यहाँ जरूर आएगा, और अकेले ही आएगा। एक सिपाही अकेला जरूर होता है, लेकिन उसके साथ कानून की ताकत होती है, और जिसके साथ कानून की ताकत होती है वह अकेला ही अपराधियों पर भारी पड़ता है। सपने मत देख इंस्पेक्टर, क्योंकि ना तो यहाँ तू मुझ पर भारी पड़ पाएगा और ना इन बच्चों को यहाँ से ले जा पाएगा, क्योंकि तेरी आंखों के सामने ही इन बच्चों का जीवन खत्म होने जा रहा है इन भालों की बदौलत। उधर टिंकू के हाथ में थमे रिमोट का बटन देखते ही एक दीवार से बच्चों की तरफ कई भाले लपके। ओह! इधर विद्युत की सी गति से इंस्पेक्टर स्टील की पिस्तौल उसके हाथ में आई। दूसरे ही क्षण बड़ाम! शाबाश स्टील, बच्चों को तो तूने भालों से बचा लिया, लेकिन अपने आप को कैसे बचा पाएगा? तूने मुझ पर अपने ये भाले बेकार ही आजमाए टिंकू। फौलाद के इस शरीर को ये भाले जख्मी नहीं दे सकते, इसलिए अब अपने हाड़ मांस के शरीर को जख्मों से बचा। मेरे शरीर को जख्मों से भरने के लिए तू बड़े शौक से मुझ पर तक पहुंच सकता है इंस्पेक्टर, लेकिन ऐसा करके तू उन 4 बच्चों को गवा देगा। ओह नो! जिस गोले में बच्चे बंद हैं वह तेजी से लुढ़कने लगा है उस क्रेशर की तरफ, जिसका एक ही प्रहार उस गोले और उसमें मौजूद बच्चों की चटनी बना देगा। स्टील तेजी से उधर लपका। ठीक समय पर बच्चों तक पहुंचा स्टील। ओह! लेकिन बच्चों को बचाने के चक्कर में
अपने आप को उस क्रेशर में फंसा चुका था वह। ओह, एक क्रेशर तेजी से मुझे पीसने के लिए नीचे आ रहा है, लेकिन यह मुझे पीसने में सफल नहीं हो पाएगा। हा हा हा, आखिर तू फंस ही गया स्टील। तुझे वहां फंसाने के लिए ही तो मैंने बच्चों को गोले के उस क्रेशर की तरफ लुढ़काया था। बच्चों को तो तूने समय रहते बचा लिया, लेकिन खुद को बचा पाए इतना समय नहीं है तेरे पास। हा हा हा, वह सही कह रहा है। ये क्रेशर मेरे लिए विनाशक साबित होगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसे नहीं रोक पा रहा हूँ। स्टील के शरीर में भारी ताकत जवाब दे रही थी। ऐसे में यह तो होना ही था। हा हा हा, क्रेशर का पूरी तरह नीचे आ जाना यह साबित करता है कि मैं सफल हुआ। क्रेशर ने स्टील की चटनी बना दी। ओह नहीं, वह तो अभी भी सही सलामत है। हाँ, क्रेशर को अपने हाथ की भेंट चढ़ाकर भी मैं सही सलामत हूँ, और सिर्फ इसलिए ताकि तुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा सकूँ। बड़ा स्टील के उस बार को सहकर जो उठा टीकू तो उसके चेहरे पर क्रोध का तूफान उफड़ आया। मुझे जेल पहुंचाने का तेरा सपना 7 जन्म तक भी पूरा नहीं होगा इंस्पेक्टर, और उन 7 जन्मों में से तेरा एक जन्म कुछ ही पलों में ख़त्म होने वाला है। मेरी बात सुनकर हैरान है ना इंस्पेक्टर? अभी तेरी सारी हैरानी दूर हो जाती। ध्यान से सुन, अभी कुछ देर पहले तेरे शरीर में जो भाले धंसे थे वे तुझे रोकने के लिए नहीं थे। इतना तो मैं भी समझ सकता हूँ कि उन भालों से तेरे फौलादी शरीर को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैंने तुझ पर उन भालों का हमला कर ही अच्छा समझा। जानता है क्यों? क्योंकि ये भाले ही वे माध्यम हैं थे जिनके जरिए तेरा विनाश तेरे शरीर के अंदर पहुंचाया जा सकता था। और तेरा वो विनाश उन छोटे छोटे टाइम बम्बों के रूप में है जो भाले के फाल यानी अगले नुकीले हिस्से के रूप में तेरे शरीर के अंदर गए हैं। उन बम्बों को 5 मिनट बाद फटना था, और उन 5 मिनटों में अब 4 मिनट और 30 सेकंड गुजर चुके हैं। ठीक 30 सेकंड बाद तेरे शरीर में मौजूद वे बम फटेंगे और तुझे तहस नहस कर डालेंगे। ओह हा हा हा, उड़ गया ना दिमाग का फ्यूज, छूट गया ना छक्के। काश तू मुझसे ना टकराया होता तो विनाश तेरा मुकद्दर तो ना बना होता। ना मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा है और ना मेरे छक्के छूटे हैं, बल्कि मैं तो तेरी बेवकूफ़ी पर हैरान हूँ, क्योंकि तूने अपनी जीत की खुशी में मुझे बम्बों के बारे में कर इतना मौका दिया है कि मैं अपने शरीर में मौजूद बम्बों को निष्क्रिय कर दूँ अपने चैम्बर की मदद से। यस, चैम्बर वह अनोखा यंत्र है जिससे निकलने वाली तरंगें किसी भी बम के सर्किट पर असर डालकर उसे जब तक मैं चाहूँ तब तक जाम कर देती हैं। मेरे शरीर में मौजूद तेरे बम्बों के जाम होने के साथ ही तेरा खेल खत्म हो चुका है टिक्कू। अब यू आर अंडर अरेस्ट। कुछ पलों बाद ही अपहरण बच्चों और उनके अनोखे अपहरणकर्ताओं को लेकर अब वापस लौट रही थी वह फर्ज की मशीन। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो हम जल्द आएंगे।